यस बाबू, ये स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज लेक्चर 11 लेके चलेंगे बेसिक केमिस्ट्री का। आज हम पढ़ेंगे परमाणु का नाभिक, न्यूक्लियस ऑफ एटम। परमाणु का केंद्र, जिसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है, परमाणु का नाभिक कहलाता है। मतलब परमाणु है, उसका कोई एक सेंटर है, जो सेंटर है, केंद्र है, उसमें परमाणु का संपूर्ण मास केंद्रित रहता है, उसी को हम परमाणु का नाभिक कहते हैं। और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन आवेश रहित होता है, जबकि प्रोटॉन धनावेशित होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स बनता है, या उसे न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। सभी न्यूक्लियॉन्स के बीच एक आकर्षण बल काम करता है, जिसे नाभिकीय बल कहते हैं। इसी बल के कारण परमाणु का नाभिक में अस्थायित्व होता है। नाभिक में होने वाली अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जो ऋणावेशित है। हाइड्रोजन के प्रोटियम 1n1 समस्थानिक के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। कक्षा आगे कक्षा है ऑर्बिट। परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न वृत्तीय पथों पर चक्कर लगाते हैं। इन वृत्तीय पथों को कक्षा या सेल या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। इन कक्षाओं को K, L, M, N इत्यादि से निर्देशित किया जाता है। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है। किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होती है। कक्षा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या K, n की जगह पे 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2, 2 1 जा 2। L के लिए 2 मल्टीप्लाई n की जगह 2, 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। M का 2 गुणे 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18। n का 2 गुणे 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 16 दूना 32। यहाँ नोट कक्षा K, L, M, N 4 होती है, उपकक्षा भी 4 होती है, SP, D, F। K में 2, L में 8, M में 18, N में 32 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14, ये उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी परमाणु की अंतिम कक्षा के पहले वाली कक्षा को पेनल्टीमेंट का कक्षा, पेनल्टीमेंट ऑर्बिट तथा पेनल्टीमेंट कक्षा की पहले वाली कक्षा को एंटी पेनल्टीमेंट कक्षा कहते हैं। उपकक्षा सब ऑर्बिट। कक्षा छोटे छोटे भागों में बटा होता है, इन भागों को उपकक्षा कहते हैं। इन्हें SPDF द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कक्षा है, वैसे K कक्षा में एक उपकक्षा होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। उपकक्षा S। L कक्षा में 2 उपकक्षा होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, 2, 6। SP। M कक्षा में 3 उपकक्षा होती है, 2, 6, 10, 18। SPDF। N कक्षा में 4 उपकक्षाएं होती है, 2, 6, 10, 14, 32। SPDF। अगली है पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। S उपकक्षा में 2, P उपकक्षा में 6, D उपकक्षा में 10, F उपकक्षा में 14 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। विभिन्न कक्षा तथा उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए बोर का परमाणु मॉडल प्रसिद्ध है। बोर ने निम्नलिखित अवधारणाओं को प्रस्तुत की। जब इलेक्ट्रॉन इस डिस्क्रीट ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, तभी तो इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं। बोर-बरी नियम। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है,
जहाँ n कक्षा संख्या है। किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होती है। किसी परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाली भी कक्षा पूर्णतः भर नहीं जाती। सब ऑर्बिट, एस ऑर्बिट गोलाकार, पी ऑर्बिट डमरू, डी ऑर्बिट द्विडमरू, एफ ऑर्बिट जटिल आकृति का होता है। अपवाऊ नियम। विभिन्न परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अपवाऊ के नियम अनुसार भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले उपलब्ध कक्षाओं में भरे जाते हैं और उनको भरने के बाद उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों की अपेक्षित ऊर्जा पर आधारित होती है। जैसे 2, 6, 10, 14। एस के लिए 2 और पी के लिए 6 और डी के लिए 10 और एफ के लिए 14। देखिए यहाँ पे n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7। गिनती कर लेना, 1 से लेकर 7 लिखना। इसमें केवल यस, फिर पहला है, दूसरा पी है तो पी दूसरे पे, तो दूसरे के सामने पी से लेकर 7 तक, 2 से लेकर 7 तक इसमें केवल पी रहेगा। फिर तीसरा डी आता है तो डी के सामने 3 के सामने 3D, 4D, 5D, 6D, फिर 4 के सामने 5F। अब देखो ऐसे ऊपर से कटेगा, इस तरह जाएगा और ऐसे आएगा। तो यहाँ पे भरा जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, फिर आएगा 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, फिर 5f14, 6d10 और 7p6। ऐसे अभाव का नियम है। जैसे क्वेश्चन है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है तो 1s2, 2s2, 2p4। देखिए 2 ऊपर जोड़ देंगे, 2, 2, 4 और 4, 4, 8 है। उसी तरह निकिल का भी निकाल लेंगे। देखिए एटॉमिक नंबर है, एलिमेंट है और कॉन्फ़िगरेशन है रेगुलर पॉलीटॉलरेंस। जैसे एटॉमिक नंबर 2 हीलियम का है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 और रेगुलर पॉलीटॉलरेंस 2। 10 नियॉन 2, 8, 2, 8। एटॉमिक नंबर 18 आर्गन 2, 8, 8, 2, 8, 8। 36 क्रिप्टॉन 2, 8, 18, 8, 2, 8, 12, 6, 8। 54 जेनॉन 2, 8, 18, 18, 8। फिर 2, 8, 12, 6, 12, 6, 8। इसी तरह आपका देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए सॉरी। और आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यार दीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।